हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सोनिया गायनेकोलॉजिस्ट के परामर्श पर। हमने पिछले वीडियो में पीसीओडी के कारण और उसके लक्षण और जांचों के बारे में बात की थी। पीसीओडी के अब सबसे जरूरी और ये कहा जाए कि सबसे मुश्किल पार्ट पर हम बात करने वाले हैं, जो कि है उसका इलाज। इसका इतना इम्पोर्टेंट बात क्यों है? क्योंकि पीसीओडी में दवाइयों का रोल बहुत कम है। जो रोल है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो होती है आपकी दिनचर्या में बदलाव, आपके खान पीन का बदलाव, आप कितनी शारीरिक मेहनत कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपके शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव को कंट्रोल करेगी और तभी आपका पीसीओडी कंट्रोल रह सकता है और या कि ठीक रह सकता है। तो क्योंकि इसके लिए पेशेंट के पास भी बहुत बहाने होते हैं, जैसे कि मैडम हम तो बहुत व्यस्त रहते हैं, ड्यूटी के बाद में बहुत थक जाते हैं, घर के काम करने के बाद भी हम बहुत थक जाते हैं, हमारे पास समय ही नहीं बचता। तो इसके लिए भी इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आपको अपनी दिनचर्या कैसे आप बदल सकते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटी में। उसके लिए आपको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी बात, बहुत बार जो बच्चियां होती हैं, उनके मम्मी, उनके पेरेंट्स ये कहते हैं कि मैडम हमारी बेटी हमारी सुनती नहीं है, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती है। तो उसका भी एक तरीका ये होता है कि आपको अपनी बच्ची के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके साथ शारीरिक कसरत और अपनी दिनचर्या को भी उसके साथ बदलना होगा। तो वो आपको देखकर अपनी दिनचर्या में बदलाव करेंगे। तो अब हम इन्हीं 3 चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले दिनचर्या में हम कैसे बदलाव कर सकते हैं। तो दिनचर्या में करे जाने वाले बदलाव ऐसे सडन चेंजेस नहीं होते हैं, आपको धीरे धीरे इसमें बदलाव करने पड़ते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आप सुबह जल्दी उठिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक दिन अलार्म भर के 4 बजे का और दूसरे दिन जल्दी उठ जाएंगे। इसके लिए आपको धीरे धीरे चेंजेस करने पड़ेंगे कि एक दिन आप आधा घंटा पहले उठे, रात को आधा घंटा पहले सो गए, 5-7 दिन आप इस तरह से आपने चेंजेस रखा। फिर उसके बाद आपने अपना टाइम बढ़ाया और फिर आधे घंटे से आप 1 घंटा पहले उठने लगे, और इस तरह से सुबह जितना जल्दी आप उठने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए अच्छा। अब हम बात करेंगे कि आप अपना खाना पीना कैसे बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वही बात कि आप एक दिन में अपना खाना पीना चेंज कर देंगे, लेकिन हम धीरे धीरे करके इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपका शरीर को, आंतों को, गट को रेस्ट देना है। अब इस रेस्ट के लिए आप हफ्ते में एक बार उपवास कर सकते हैं, 15 दिन में एक बार उपवास कर सकते हैं, और वो भी अगर आपके लिए संभव नहीं है तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब दिन के कुछ घंटे में बिल्कुल पूरी तरीके से कुछ भी नहीं खाना है और अपनी आंतों को आराम देना है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? इसका बेस्ट तरीका है कि आप डिनर जितना जल्दी हो सके उतना लेने की कोशिश कीजिए। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जब भी आप अपने ड्यूटी आवर से फ्री हो रहे हैं। फिर उसके 16 घंटे बाद में आपको अगला मील लेना है, यानी अगला ब्रेकफास्ट लेना है। जैसे कि आप अगर अपना डिनर शाम को 7 बजे लेते हैं तो आपको अपना ब्रेकफास्ट 11 बजे ही लेना है, सुबह के 11 बजे। इन 16 घंटों में आपको पूरी तरीके से फास्टिंग रखनी है। हाँ, आप बीच में लिक्विड पानी वगैरह ले सकते हैं। तो ये चीजें आपको कम से कम 3 महीने तक फॉलो करनी चाहिए। अब खाने पीने में सबसे पहले तो आपको सफेद चावल, सफेद चीनी नहीं लेनी चाहिए, तेल की चीजें कम से कम लेनी चाहिए, मैदा, सूजी नहीं लेना चाहिए, पैक्ड और जंक फूड से बिल्कुल आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो कौन सी चीजें हेल्दी होती हैं? ब्राउन राइस हेल्दी होता है, डेट्स हेल्दी होते हैं, आप चीनी की जगह गुड़ ले सकते हैं, आप आटे को छानकर काम में ना लें, चोकर मिला हुआ आटा काम में लें। अब इसके अलावा वाटर रिच फूड आप ज्यादा से ज्यादा लें, जैसे कि तरबूज है, खरबूज है, संतरा है, मौसमी है। इसके अलावा आप जो सबसे जरूरी पार्ट है वो है शारीरिक कसरत या फिर की मेहनत का। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप अपने पूरे दिन में सिर्फ 30 से 40 मिनट का समय आपको अपनी शारीरिक कसरत के लिए निकालना बहुत जरूरी है। शुरुआत में आप 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाकर आप 10 मिनट और फिर 30 मिनट तक शारीरिक कसरत करना शुरू कीजिए।
तो हम इसको मॉडिफाई भी कैसे कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं कि जहां पर आपको चलकर जाने की जरूरत है वहां पर आप गाड़ी या किसी तरह का वाहन यूज ना करें, आप चलकर जाएं। फोन पर आप अगर बात कर रहे हैं तो वॉक करते हुए कीजिए, बैठे रहकर ना कीजिए। इसके अलावा अगर आपको लंबी सिटिंग का काम है तो आप बीच बीच में हर आधे घंटे से 1 घंटे से 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इसमें आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी मूवमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि आप जंपिंग जैक कर सकते हैं, आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप उस तरह से ब्रेक लेकर। अलावा आपको शरीर का तापमान बदलने की जरूरत होती है, तो इसके लिए आप सन बाथ ले सकते हैं। मतलब सुबह की धूप, जब आप धीरे धीरे करके जल्दी उठना शुरू करेंगे तो सुबह की धूप लेना शुरू कीजिए। इसके अलावा पैरों के तलवों पर आप मुल्तानी मिट्टी या फिर मेहंदी इनका लेप कीजिए, और या फिर वेट पैक आप यूज कीजिए। इनके बारे में डिटेल से हम आपको एक लिंक सेंड कर देंगे, वो आप फॉलो कीजिए। थैंक यू।